माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक साइकोलॉजिकल पावर को समझना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन ये ऐसी पावर है जिसकी मदद से आप लोगों को तोड़ भी सकते हैं और लोगों को जोड़ भी सकते हैं। लोगों से अपने काम भी निकलवा सकते हैं और सिर्फ चंद लफ्ज़ों की मदद से लोगों का दिमाग और राय बदल सकते हैं। इंसानी दिमाग में तकरीबन 1 बिलियन के करीब सेल्स पाए जाते हैं, जिनका कुछ हिस्सा ही काम करता है। ये सेल्स हर बंदे में मुख्तलिफ होते हैं। यही वजह है कि हर बंदे की नफ्सियात, आदतें और सोचने का अंदाज डिफरेंट होता है। लेकिन माहिरीन ये भी कहते हैं कि नफ्सियात के कुछ असूल और रवैये ऐसे हैं जो हर बंदे पे इक्वली लागू होते हैं। इन असूलों को जान के आप दूसरे लोगों को भी अच्छी तरह समझ सकते हैं और अपनी इस्लाह भी कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल ट्रिक्स पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जो काफ़ी पॉपुलर रही। उस वीडियो में ज़्यादा ट्रिक्स लोगों को इस्तेमाल करने और उनकी चालाकियों से डील करने के मुतल्लिक थी। इस वीडियो में ज़्यादा ट्रिक्स आपकी अपनी ज़ात के मुतल्लिक हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा अपलोड होने वाली वीडियोस भी देख सकें। नंबर 14, अगर आप पे कोई बंदा गुस्सा करे और आप आगे से बिल्कुल पुरसुकून रहें तो 2 बातें हो सकती हैं। एक तो ये कि उस बंदे को मज़ीद गुस्सा आएगा और दूसरा ये कि वो बंदा अपने आप को बिल्कुल पावरलेस महसूस करेगा और चांसेस हैं कि गुस्सा ठंडा होने पे अगला बंदा शर्मिंदगी महसूस करे। नंबर 13, अगर आपने किसी मीटिंग में जाना हो और आपको शक हो कि कोई बंदा आपके खिलाफ बोलेगा या आपकी शिकायत करेगा, तो कोशिश करके उस बंदे के बिल्कुल सामने बैठें, क्योंकि अक्सर लोग अपनी बातों या पॉइंट को मनवाने या सुनवाने के लिए अपने सामने या इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों की तरफ देखने की कोशिश करते हैं और उन्हें अपने साथ मिलाने के लिए उनकी तरफ देखते हैं। लेकिन अगर आप उस बंदे के बिल्कुल सामने बैठें तो वो इस तरह की सपोर्ट से महरूम रहेगा और उसके इर्द गिर्द मौजूद लोग आपके बिल्कुल करीब होने की वजह से उसकी हाँ में हाँ मिलाने से गुरेज करेंगे। नंबर 12, अगर आप किसी बंदे से कोई सवाल पूछें और अगला बंदा आपके सवाल का जवाब मुख्तसर दे या आपको टालने की कोशिश करे, तो आपको चाहिए कि उस बंदे का जवाब ख़त्म होने के बाद भी आप उस बंदे की तरफ देखते रहें और इस तरह जाहिर करवाएं कि अभी उसके जवाब से आपकी तसल्ली नहीं हुई। इस तरह चांसेस हैं कि अगला बंदा मज़ीद कलाम करने या फिर अपने आप को साबित करने की कोशिश करेगा, जिससे आपको मज़ीद मालूमात मिल जाएगी। नंबर 11, अगर आपने किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाना है और आप नर्वस महसूस कर रहे हैं, तो तसव्वुर करें कि इंटरव्यू लेने वाला शख्स आपका कोई पुराना दोस्त है जिससे आप पहले भी मिल चुके हैं। ऐसा सोचने के बाद आप यकीनन पहले से रिलैक्स फील करेंगे और इसके पीछे माहिरीन जो साइकोलॉजिकल रीज़न पेश करते हैं वो ये है कि दिमाग में कुछ ऐसे न्यूरॉन्स पाए जाते हैं जो हमारी मुस्बत सोचों का असर हमारे मिजाज पे भी अच्छा डालते हैं, चाहे वो हालात झूठे ही क्यों ना हों। नंबर 10, अगर किसी बंदे की असलियत के बारे में सही अंदाज़ा लगाना हो तो उस बंदे का रवैया उन लोगों के साथ देखें जो उस बंदे के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। नंबर 9, कभी भी दूसरे लोगों के सामने किसी की पीठ पीछे उसकी बुराइयां ना करें, हत्ता कि अगर दूसरे लोग इस तरह कर रहे हों फिर भी उनके साथ शामिल ना हों, क्योंकि अगर लोगों ने आपको किसी की चुगलियां या बुराइयां करते हुए ना सुना हो तो वो आपको ज़्यादा काबिल भरोसा और इज़्ज़तदार गर्दानते हैं और आपको एक पॉजिटिव शख्सियत के मालिक के तौर पर देखते हैं। नंबर 8, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो ओवर क्लेवर बनने की कोशिश ना करें। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज ना हो तो उसके बारे में पूछ लें। लोगों से सवाल पूछने से लोग आपको इंतहाई सादा और हुम्बल समझते हैं और ये वो क्वालिटीज़ हैं जो तकरीबन हर बंदा ही दूसरों में पसंद करता है। नंबर 7, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको याद रखें या आप लोगों में नुमायां रहें, जैसे अगर आप कोई इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पे या तो पहले नंबर पे इंटरव्यू दें या फिर बिल्कुल आखिर पे। अमूमन लोग सबसे पहले या फिर बिल्कुल आखिर पे रहने वाले लोगों को अच्छी तरह याद रखते हैं। नंबर 6, अगर आप किसी बच्चे को कोई शरारत करते हुए या फिर कोई गलत काम करते हुए पकड़ लें और बच्चे को इस बात का इल्म ना हो तो कमरे में दूसरी तरफ देखते हुए बच्चे को इस अंदाज से मुखातब करें कि जैसे आपने बच्चे की चोरी पकड़ ली है और आप सब कुछ जानते हैं। इस तरह बच्चे पे रोब पड़ेगा कि अगर आपका ध्यान उसकी तरफ ना भी हो फिर भी आपको सब पता होता है कि कमरे में क्या हो रहा है। इस तरह बच्चा अगली दफ़ा कोई शरारत करते हुए एहतियात करेगा। नंबर 5, अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हों जो आपको मुश्किल लगता है और आप उसे करते हुए ईजी या कॉन्फिडेंट फील नहीं करते तो वो काम करते हुए साथ च्युइंगम चबाने या फिर कुछ खाने की कोशिश करें, क्योंकि चबाने के दौरान आपके दिमाग के उस हिस्से को तहरीक मिलती है जो आपके जिस्म को सब ठीक होने का सिग्नल भेजता है और आपको रिलैक्स होने में मदद देता है। नंबर 4, अगर आप क्लास में अच्छे नंबर लेना चाहते हैं या टीचर जो कुछ पढ़ाता है उस पर अच्छी तरह तवज्जो देना चाहते हैं तो वहाँ बैठिए जहाँ आप अपने टीचर के करीब तरीन हों। इस तरह करने से चांसेस हैं कि आपकी तवज्जो इधर उधर नहीं भटकेगी और आपका टीचर भी शायद आपकी तरफ ज़्यादा मुतवज्जा होगा, जिसकी वजह से आपकी टेंशन लेक्चर में रहेगी। नंबर 3, साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर आप उदास हैं और आप अपने मूड को हल्का करना चाहते हैं तो ज़बरदस्ती हंसे और खुश रहने की कोशिश करें। आहिस्ता आहिस्ता आपका दिमाग भी आपकी इस अदाकारी को सच समझने लगेगा और कुछ ही देर में आपका मूड भी हल्का हो जाएगा। नंबर 2,
اگر کسی گروپ میں کوئی لطیفہ سنایا جائے اور سب لوگ ہنسنے لگیں تو وہاں پہ موجود لوگوں میں سے وہ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں جو ذہنی یا جذباتی طور پر ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، یا وہ لوگ جو ایک دوسرے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ نمبر 1، کوئی بھی بندہ اپنے آپ کو بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھنا پسند نہیں کرتا، اس لیے ماہرین کہتے ہیں کہ اگر دکاندار کاؤنٹر کے بالکل پیچھے کا آئینہ رکھ دیں تو وہ گاہک جو بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں یقیناً خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس ویڈیو کا پہلا حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک اس وقت سکرین پہ آ رہا ہوگا، کلک کر لیجئے، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز بھی دیکھ سکیں۔ خدا حافظ۔